अस्सलाम वालेकुम। आज जनरल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन करते हैं। जनरल गैस इक्वेशन होती क्या है? एन इक्वेशन रिलेटिंग प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। यानी कि वो इक्वेशन जिसमें हम रिलेट करते हैं तीनों क्वांटिटीज़ को, यानी कि प्रेशर को, वॉल्यूम को और टेम्परेचर को। उस इक्वेशन को कहा जाता है जनरल गैस इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि इसकी डेरिवेशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है? द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। यानी कि किसी भी गैस का वॉल्यूम, कोई भी मास दिया हुआ हो आपको, उसका जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर के, जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, वी वॉल्यूम इन्वर्सली साइन ऑफ प्रोपोर्शनल, ठीक है, एंड 1/p यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अपॉन में लिखा होता है, 1/, लिखा होता है तो इसका मतलब है इन्वर्सली है। इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अब चार्ल्स लॉ क्या कहता है? द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। यानी कि अब कोई भी मास दी हुई, कोई भी गैस दी हुई आपको, कितनी भी मास की, उसका जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, जब प्रेशर को क्या रखा जाएगा? कांस्टेंट रखा जाएगा। ठीक है, वी यानी वॉल्यूम, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और टी। ठीक है, अपॉन में नहीं लिखा गया तो इसका मतलब है डायरेक्टली है। डायरेक्टली का मतलब होता है कि एक चीज़ को बढ़ाया जाता है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ जाती है, और एक को कम किया जाता है तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और इन्वर्सली का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ को बढ़ाया जा रहा है तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, और अगर एक चीज़ को कम किया जा रहा है तो दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इस चार्ल्स लॉ की इक्वेशन को हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रोस लॉ, अब अवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है? द वॉल्यूम of a given mass of a gas, ठीक है, any gas is directly proportional to its moles, उसके मोल्स के बराबर होता है जब प्रेशर और टेम्परेचर को क्या रखा जाए? कांस्टेंट रखा जाए। यानी V वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, N यानी नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। अब कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, अब इन तीनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन कैसे होगा? V। ठीक है, V कंबाइन हुए V आ गया, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सबके साथ है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड नाउ 1, सो T मल्टीप्लाई बाय 1 T, N मल्टीप्लाई बाय 1 N, ठीक है, डिवाइडेड बाय P प्रेशर। तो क्या बन गया हमारे पास इक्वेशन? V साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, N यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिवाइडेड बाय प्रेशर। अब हमें मालूम है कि जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं या हमें इक्वल करना होता है तो हमें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक कांस्टेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट क्या है? R। ठीक है, यहाँ हमारे पास कांस्टेंट क्या है? R। जैसे हमने अलग अलग यूज़ किए हैं, कहीं हम G यूज़ करते हैं, कैपिटल G, कहीं हम K यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है? कांस्टेंट R। तो इक्वेशन क्या हो गई? V इज इक्वल टू, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को चेंज किया, हटा दिया तो V आ गया, और इज इक्वल टू आ गया। तो इज इक्वल टू आने की वजह से हमें कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ी। तो कांस्टेंट क्या है? R मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिवाइडेड बाय प्रेशर। अब प्रेशर यहाँ P यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब भी कोई चीज़ एक तरफ इक्वल की एक तरफ डिवाइड हो रही होती है, इक्वल की दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो P यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन गई हमारी इक्वेशन? PV यानी प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स R यानी गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। तो ये इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है? जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है, बहुत काम आती है आपके। ठीक है, अब यहाँ पर R, वेयर R इज़ अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, R यहाँ पर क्या है? एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यानी पूरी यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाएं तो ये क्या रहेगा? यही कांस्टेंट रहेगा, और इसकी वैल्यू क्या है? 8.321 जूल्स पर मोल केल्विन। ठीक है, इसकी वैल्यू याद रखिएगा, 8.321 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपके लिए, काफ़ी न्यूमेरिकल इस इक्वेशन से सॉल्व होते हैं। तो थैंक यू, शुक्रिया, उम्मीद है पसंद आएगी आपको।